गुज़श्ता कई दिनों से हम क्रिसमस के इस महीने में क्रिसमस सीज़न को मना रहे हैं और आज उसी गरज से एक बार फिर कलाम मुक़द्दस में से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो मुक़द्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखा जाने वाला मुक़द्दस सहीफ़ा उसका 33वां बाब उसकी पहली 9 आयत का हम मुतालिया करेंगे। मुक़द्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखे जाने वाला मुक़द्दस सहीफ़ा उसका 33वां बाब उसकी पहली 9 आयत में कुछ यूं मरकूम है। तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता और गारत ना किया गया। तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता है और गारत ना किया गया था। तू दगाबाजी करता है और किसी ने तुझसे दगाबाजी ना की थी। जब तू गारत कर चुकेगा तो तू गारत किया जाएगा और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो और लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम तेरे मुंतजर हैं। तू हर सुबह उनका बाजू हो और मुसीबत के वक्त हमारी नजात। हंगामा की आवाज सुनते ही लोग भाग गए। तेरे उठते ही कौमें तितर बितर हो गई और तुम्हारी लूट का माल उसी तरह बटोरा जाएगा जिस तरह कीड़े बटोर लेते हैं। लोग उस पर टिड्डी की तरह टूट पड़ेंगे। खुदावंद सरफराज है क्योंकि वो बुलंदी पर रहता है। उसने अदालत और सदाकत से सयून को मामूर कर दिया है और तेरे जमाना में अमन होगा। नजात और हिकमत और दानिश की फरावानी होगी। खुदावंद का खौफ उसका खजाना है। देख उनके बहादुर बाहर फरियाद करते हैं और सुलह के एलची फूट फूट कर रोते हैं। शहराएं सुनसान हैं, कोई चलने वाला न रहा। उसने अहद शिकनी की, शहरों को हकीर जाना और इंसान को हिसाब में नहीं लाता। जमीन उड़ती और मुरझाती है। लुबनान रुसवा हुआ और मुरझा गया। शारून बियाबान की मानद है। बसन और किरमल बेबर्क हो गए। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप तू ही इज्जत बुजुर्गी हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रूप वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खसूसी तौर पर आज के इस दिन के लिए खुदावंद, इस बड़ी फतह के लिए खुदावंद, उस बड़ी खुशी के लिए खुदावंद, उस खबरदारी और आगाही के लिए खुदावंद जो तूने आज हमें मैसर की है, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात की दरख्वास्त करता हूँ खुदावंद कि जब तक मैं तेरे कलाम की खिदमत को सार अंजाम देता हूँ, मेरा रूह जान जिस्म है खुदावंद तेरी खुदावंद कब्जा में रहे और खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुदस की सहायता मैसर हो और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। जितने सुनने वाले देखने वाले हैं खुदावंद उनको अपनी जिंदगियों को जांचने की तौफीक अता कर, कलाम की समझ अता कर और इस खुशी के मौका पर आए खुदावंद वो उन कमजोर जगहों पर आए खुदावंद नजर रख सकें जहां आए खुदावंद हमारा दुश्मन हमारी ताक में बैठा है। अपने नाम को जलाल दे और कुदरत के साथ इस्तेमाल कर। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। सीजन, क्रिसमस का जो सीजन है, बड़े दिन का जो सीजन है,
सीजन एक ऐसे माहौल, एक ऐसे मौसम के बारे में बात करते हैं जो एक खुशी के तमाम मामलात के अंदर जो है वो मनाया जाता है। इसलिए हम इस महीने को पूरी दुनिया के अंदर मसीही लोग क्रिसमस सीजन कहकर मुखातब करते हैं, खुशियों का मौसम जो है कहकर मुखातब करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने चर्चेस के अंदर आज के इस महीने के अंदर आज की नौयत के मुताबिक, जमाने और हाल के मुताबिक वो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं, नजात की खुशखबरी देते हैं और इस तरह से खुशियां बांटते चले जाते हैं। आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए हर कोई जो है वो मसीह की खुशखबरी देने के लिए हम तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है और हम अपने रास्तों का तौयन करते हैं। इसी तरह खुदा की खिदमत के अंदर सबके साथ हिस्सेदार होते हुए मैंने भी इस सीजन में आप गुज़श्ता मैसेज के अंदर, पैगाम के अंदर सुन चुके हैं, हमने भी एक रास्ता चुना, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना जो खुशी, खुरमी और बरकत के बारे में मैसेज दे रहा है। हमने वो रास्ता चुना जिसमें हमारा दुश्मन हमारे ताक में बैठा है। हम अपने दुश्मन से खबरदार रहने की जो है वो राह की तलाश में हैं। हम अपने दुश्मन पर नजर रखने की तलाश में हैं। घर के अंदर, अगर एक खानदान के अंदर आप देखें तो सब लोग जो हैं वो किसी खुशी के अंदर शामिल नहीं हो रहे होते। हालांकि उनको खुशी होती है, हालांकि उनको जो है वो बड़ी बरकत मिल रही होती है, हालांकि वो बरकत का सबब होते हैं, लेकिन उनका काम वो काम नहीं है जो खुशी का इजहार करने वाले लोगों का काम है। उनका काम क्या है? उनका काम है निगहदाश्त करना। उनका काम क्या है? खतरों पर नजर रखना। उनका काम क्या है? अपने खानदान, अपनी कौम, अपने लोगों, ईमानदार की खुशी के अंदर खलल डालने वाले लोगों को, खलल डालने वाली ताकतों को, खलल डालने वाली उस खुशी को दुख में बदलने वाली ताकतों पर नजर रखना उनका काम है। और यही राह हमने इख्तियार किया कि जब सब कौम खुशी में मुब्तला हो, जब सब लोग, सब प्रीस्ट, सब क़यादत, सब आम आदमी जब वो खुशी में महव हो तो दुश्मन उसको नुकसान ना पहुंचा जाए। इसलिए बार बार मैं आपकी तवज्जो उस शख्सियत की तरफ लगाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि वो हर वक्त आपके नुकसान के लिए बरसरे पुकार रहता है। वो हर वक्त तैयार रहता है और जब आप खुशियों में महव हो जाते हैं, आप अपने मकसद से हट जाते हैं। बिल्कुल उस मछली की तरह जो भूखी है, जो परेशान है, जो अपनी जान को दूसरे जानवरों से बचाती रही है, लेकिन एक दिन वो देखती है कि एक कीड़ा अपनी जगह पर हिल रहा है, वो इधर उधर नहीं हो रहा। भूख उसको कहती है ये तेरे लिए है, और वो जो ही उसको खा लेती है, कांटा उसके हलक में उतर जाता है और शिकारी उसको उसके जिंदगी के पानी से बाहर खींच लेता है। वो जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आई थी, किसी और की जरूरत बन जाती है। बिल्कुल उस हरण की तरह
जो अपने जंगल में खामोशी को देखकर अपने भट से बाहर आता है, और शिकारी एक जानलेवा तीर उसके सीने में घोंप देता है और वो मर जाता है। बिल्कुल उस शिकार की तरह जो मुतमईन जिंदगी गुजार रहा है, अब मैं ठीक हूं, लेकिन नहीं जानता कि शिकारी उसकी घात में बैठा हुआ है। अगर आप मछली हैं तो अपनी खुशी में अपने दुश्मन को भूल ना जाएं। अगर आप हरण हैं और आप देखते हैं कि हर तरफ अमन है, अब भेड़ है, अमन है, और आप नजरअंदाज कर देते हैं खतरे को, तो जानलेवा दुश्मन आपको हलाक करने में जरा भी देर नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो सुलह का दुश्मन है। और अगर हम अपने दुश्मन को कोई नाम दें तो शैतान सुलह का दुश्मन है। आज इस अनुमान के ऊपर कलाम मुकद्दस को हम देखेंगे, जिस विर्द को आपके सामने रखा गया। ये विर्द उस दौर का है जब बनी इसराइल असूर की गुलामी में चले गए। जब वो असूर की गुलामी में चले गए और असूर उनको उस जरूरत से ज्यादा दुख देने लगा, तो इसराइल फरियाद करने लगे। इसराइल जब फरियाद करने लगे तो खुदा ने उनको कहा, जब मैं पुकार रहा था तब तुम कहां थे? जब मैं कह रहा था इन चीजों से बाज आओ, तब तुम कहां थे? जब मैं कह रहा था ये चीजें मेरे लिए पसंदीदा नहीं है, तो तुम कहां थे? और जब मैंने सजा मुकर्रर कर दी, तो अब तुम गिड़गिड़ा रहे हो। तुम्हें उस वक्त देखना चाहिए था, तुम्हें उस वक्त जानना चाहिए था कि तुम अपने दुश्मन के पहलू में बैठे हो। तुम उस वक्त मेरे शिनवा नहीं हो रहे थे। हां, अगर तुम शिनवा होगे, मैं पलटूंगा, मैं लौटूंगा। अगर तुम मानोगे, मैं आऊंगा। अगर तुम सुनोगे, मैं सुनाऊंगा, मैं बोलूंगा। लेकिन अगर तुम सुलह के लिए राजी होगे तो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो, और जो सुलह उस वक्त जो ताकतवर लोग थे, उनमें सरफरिस्त असूर, बाबल और मिस्र थे। आप इस किताब को पढ़ें, इस बाब को पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा और आप देखेंगे किस तरह खुदा और इसराइल इस बाब के अंदर आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। सुलह का मतलब है किसी के काम को अपने काम के साथ, अपनी खूबी के साथ मिलाकर अंजाम देना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बहुत बुजुर्ग शख्स है और वो जिस्मानी तौर पर लागर हो चुका है, वो चल नहीं सकता, वो वजन उठा नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी खसूसियत है जो उसके दिमाग के अंदर है, जो बूढ़ी नहीं होती, जो कभी थकती नहीं है, जो परेशान नहीं होती, जो कभी हिम्मत नहीं हारती, और वो है अक्ल। और एक नौजवान आदमी है, जज्बात का कैदी, मुर्दा एहसास, कोई परवाह नहीं, जिस काम को किया बगैर सोचे समझे अंजाम दिया। एक दिन ये बुजुर्ग उसको कहता है, बेटा मैं ये काम करना चाहता हूं, अपनी ताकत से कर नहीं पा रहा।
اور نوجوان کہتا ہے یہ ناممکن ہے، بزرگ کہتا ہے میری عقل، میرا تجربہ، تیرا زور اگر مل جائے تو یہ کام آسان ہو سکتا ہے۔ لڑکا آمادگی کا اظہار کرتا ہے اور کام انجام کو پہنچتا ہے اور تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے صلح۔ جب تک ہم خداوند کو اپنا آپ پیش نہیں کرتے، اس کی قدرت دنیا کے اوپر جو ہے آپ کو استعمال نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس تجربہ ہے۔ وہ کہتا ہے آرام کے بادشاہ کو، کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت مدید گزر گئی؟ میں نے سمندروں کو چیرے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی، دریاؤں کو دو حصے کیے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ کیا تو میری قدرت کو نہیں جانتا؟ میں نے ایک ایک شخص سے ہزاروں لوگ مروا دیے، میں نے ایک ایک قوم سے ہزاروں قوموں کو متی رکھا ہے، اور تو ایک چھوٹے سے ملک سے اٹھ کر آ کر کہہ رہا ہے اسرائیل کا خدا کیا کر سکتا ہے؟ خدا کو آپ کی ضرورت ہے، اور جب جب خدا نے اس کام کو کرنے کے لیے انسان کو آواز دی، انسان نے اپنی کمزوری کا اظہار کر کے اس جگہ سے ہٹ گیا، بغاوت کر دی، سرکشی کی اور نافرمان ہو گیا۔ پہلا کردار جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ قائن اور ہابل کا ہے۔ ہابل مقبول ہوا، اور صلح کی جو دشمنی ہے، صلح کا جو دشمن ہے، اس میں ایک خصوصیات ہوتی ہیں، جس میں سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ ہے حسد۔ وہ کسی کو اپنے سے آگے نہیں نکلتے دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے میں جو ہے وہ سب سے آگے رہوں، اور یہی حال قائن کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہی خوبی قائن کے اندر، منفی اثرات کے اندر اس کو رہنمائی کرنے لگی، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب 5ویں آیت کے اندر آپ کو یہ ملے گا۔ اس کے بعد خداوند نے موسیٰ کو چنا قوم بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے، اور اس نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن اس کے بھائیوں میں سے ایک خاندان تھا کورہ، اس نے اس کی مخالفت کر دی۔ یہ کورہ کا خاندان آپ کو خروج کی کتاب اس کے 16ویں باب کے اندر مل جائے گا۔ اس کے بعد کہانی جو ہے وہ ہوتی ہوتی بنی اسرائیل کے درمیان آ جاتی ہے۔ سیموئیل قاضی، بیٹے نافرمان، اسرائیل کہتی ہے ہمیں ایک بادشاہ مہیا کر دو۔ خدا بہت خوبصورت، اونچا، لمبا، جوان آدمی ان کے لیے چنتا ہے، نام ہے سول، اور لکھا ہے کہ سول تمام اسرائیل میں قادور شخص تھا، اور جس دن بادشاہ مقرر ہوا خدا نے اس کو بادشاہ چن لیا، سیموئیل نے اس کو مسا کر دیا، خدا نے اس کو ایک جنگ پر بھیجا اور کہا کہ میں نے کلام میں فرمایا ہے کہ میں اس قوم کو سرفراستی سے مٹا دوں گا، تو تو نے مٹا دینا ہے۔ کوئی جاندار چیز، کوئی ان کی جائیداد کی چیز
नहीं बचनी चाहिए, सबको आग से फूंक दो, लेकिन उसको खूबसूरत चीजों पर, कीमती चीजों पर, खूबसूरत लोगों पर उसको प्यार आ गया, उसने उनको बचा लिया। खुदा ने शमूएल से कहा, जिसको मैंने इस्राएल का बादशाह बनाया वो मुझसे मुनहरफ हो गया है, उसने मेरा कहा नहीं माना। तो शाऊल उज़र पेश करता है और कहता है, ये लोग ले आए हैं खुदावंद की नजर करने के लिए। तो शमूएल उससे कहता है, कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। तेरी नजर में जब खुदा ने तुझे ये कहा कि मारना है तो मारना है, खुदा हुक्म मानने से ज्यादा खुश होता है बनिस्बत के उसके हुजूर कुर्बानी चढ़ाई जाए। और आज का जो शख्स है, ईमानदार जो है, जो ईमानदार कहलाता है, क्या हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि हम ईमानदार होते हुए शाऊल, कायन, कोरा और उन लोगों की तबीयत रखते हैं जो खुदा से मुनहरफ रहते हैं, अलापते हैं खुदा के नाम को लेकिन मुनहरफ रहते हैं खुदा के नाम के साथ लेकिन मुनहरफ रहते हैं। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब 26वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं और ना एक दूसरे को जलाएं और ना जलें उससे, बल्कि अपनी खूबी जो भी हमारे पास है, अगर हम जवान हैं तो अपनी ताकत दे दीजिए, अगर आप बुजुर्ग हैं अपना तजर्बा और अपनी अकल दे दीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं आपका खानदान तरक्की करे तो ये सुलह बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं आपकी कौम तरक्की करे तो ये सुलह बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं आप इस दुनिया में तरक्की करें तो आपके इंतजाम के लिए ये कानून, ये सुलह बहुत जरूरी है कि अपनी खूबी को दूसरे की खूबी के साथ जोड़कर आप 2 गुना ताकतवर बना सकते हैं उसको। इसलिए आए आज हम अपने लिए ये सीजन उस कमजोर जगह पर नजर रखें जहां से हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है, और हमारे इस खुशी के सीजन को इत्तफाक के अंदर बदलने की बजाय नफरत, कदूरत और अदावत में बदल सकता है। हम उस तारीख पहलू पर नजर रखें अपनी खुशियों में, जिसके अंदर हमारा ये सीजन हमारी तरक्की की बजाय हमारी पस्ती में हमें लेके जा सकता है, हमारी फतह की बजाय हमारी शिकस्त में हमें लेके जा सकता है, हमारी बहाली की बजाय हमें रद्द और पस्त करने की तरफ लेके जा सकता है, और हमारी मकबूलियत का सीजन होने के बावजूद ये हमें खुदा की नजर में गिरा सकता है। इसलिए आइए आज झूठ, दगाबाजी का नहीं और कत्ल और मातम का नहीं, बल्कि हम उसकी पैरवी करें जो मोहब्बत और खलूस और प्यार और फरोतनी और हलीमी को हम तक पहुंचाने का एक बड़ा जरिया है। ना कि हम रियाकारों की पैरवी करें, बल्कि हम उसकी पैरवी करें जिसने हमें सबके साथ सुलह जोड़ रखने के लिए
تعلیم دی ہے، جس نے ہمیں سب کی برکت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس نے ہمیں سب کے لیے تقویت، ترقی اور سرفرازی کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ محبت صلح کا دوسرا نام ہے۔ محبت صلح کے لیے آپ کو اکساتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اس صلح کے دشمن پر نظر رکھیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی شیطان کا اعلی کار ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اپنی غرض سے لاپرواہ شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اپنے مطلب اور اپنی ضرورت کے لیے کام کرنے والی مچھلی کی صورت میں ہو سکتا ہے، جو خود بھی شکار ہوگا اور دوسروں کو بھی مشکل کا شکار کر دے گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں شکار کر لے، ہم اس کے ہتھ کنڈوں، ہم اس کی باتوں، ہم اس کی چالوں سے واقف رہیں، تاکہ اس خوشی کے سیزن کو، اس کرسمس کو، اس بڑے دن کو ہم ان تمام لوگوں کے لیے خوشی کا لمحہ بنا دیں جو ابھی تک اس کے چنگل میں ہیں، جو صلح کی طرف نہیں آ رہے، جو صلح کو نہیں سمجھ رہے، جو صلح میں اپنے آپ کو نیچے جانا سمجھتے ہیں، پستی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھے کہ یہ دو طاقتوں کا ایک ہونا ہے، یہ دو خوبیوں کا یکجا ہونا ہے، یہ دو لوگوں کا ایک جگہ پر آنا ہے، تاکہ اس خوشی کی حدود کو بڑھایا جائے، اس خوشی کی تکمیل تک اس کو لایا جائے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی، ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں تیرے پیغام کے لیے۔ خداوند تیرا شکر ہو تیرے نقشے کے لیے، اور خداوند تیرے حضور میں آنے کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم سب کو برکت دے، اس کرسمس سیزن میں تیری حضوری ہمارے ساتھ ہو، ہر ایک کی حفاظت کر، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر، تیرا پیارا نام جلال پائے۔ پھر سے ہمیں خداوند اپنے وقت پر اکٹھا کر، جو ہمارے درمیان نہیں خداوند ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، اور اپنے کلام سے ہم خطاب ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔